और ये रहा हमारे देश की शान, तिरंगा। क्या बात है। उधर से आएगा इसका लुक, अभी दिखाएंगे हम। वीडियो यहीं पॉज करते हैं, उस तरफ से इसका फोटो लेंगे। क्या भाई साहब ग्रीनरी है और बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया है। एशिया का सबसे अच्छा पार्क है ना ये। सबसे अच्छा क्या है, मुझे लगता है सबसे बड़ा एशिया के खूबसूरत पार्कों में से एक है। सबसे अच्छा पार्क है। देखिए काम चलता ही रहता है। यहाँ की गंदगी, यहाँ से वर्कर यहाँ का खरपतवार निकालते हैं। और हमने कहा था देखिए उधर से दिखाते हैं। ये है शान तिरंगा, जान तिरंगा। अभी उधर से और दिखेगा बढ़िया, उस तरफ से जाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। अरे इस तिरंगे के लिए तो पता नहीं हमारे देश के कितने वीर सपूतों ने अपनी आहुति दे दी, शहादत दे दी, कुर्बान हो गए इसी मिट्टी में। और बड़ा दुख होता है जब इस तिरंगे के लिए जो हमारे देश के जवान, बुज़ुर्ग, नेता शहीद हुए उनको गाली दे जाती है कोई एक अभिनेत्री, और कहती है कि वो 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो सिर्फ झूठी आज़ादी थी, असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। ये देखिए ये सभी महिलाएं इसकी गुड़ाई कर रही हैं, सफाई कर रही हैं। ये पूरा भी खरपतवार है ना, उसको देखा वहाँ पे कितना साफ सुथरा किया है। और फिर उसी अभिनेत्री को जब एक देश की सैनिक उसकी इस अभद्रता पर, इस गाली पर थप्पड़ मारती है तो पूरा बॉलीवुड, पूरे देश के सारे नेता, अभिनेता और न जाने कैसे कैसे गोबर भक्त, अंधभक्त आ जाते हैं उसकी तरफदारी करने कि उसने गलत किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। और उसमें से हमने देखा कि कुछ अफसर भी हैं देश के, वो भी उसकी तरफदारी में वकालत करने वकील बन के आ गए। लेकिन उस समय उनके मुंह में पता नहीं कौन सी बर्फ़ जमी थी, किसने सिल दिए थे उसके होंठ, कि तब वो नहीं कह पा रहा था कि जब वो गाली दे रही थी सरेआम एक नेशनल टीवी के मंच पे बैठ करके कि असली आज़ादी 2014 में मिली, तब वो देश के उन शहीदों को गाली मिल रही थी जिन्होंने हमें इस देश में इस साफ़ सुथरी हवा में स्वतंत्र सांस लेने का अधिकार दिया। उसके लिए उनकी ज़ुबानें नहीं खुली, उनके मुंह नहीं खिले, सिले रह गए। क्या कहेंगे ऐसे दोगले लोगों को जो आज उसकी तरफदारी में लगे हुए थे। ऐसे दो मुँहे पाखंडी नालायक लोगों को क्या कहेंगे जो आज तरफदारी में लगे हुए हैं। हद है। देश के सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार पटेल, वीर अब्दुल हमीद, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, न जाने कितने, बिस्मिल अशफाक, उधम सिंह, इन सब की जो शहादत थी उसको गाली, एक तरह से वो गाली थी कि उस महिला को वो आज़ादी नहीं लग रही थी। उसे आज़ादी मिली 2014 में। देखिए ना कितना गंदा और घिनौना स्टेटमेंट है, उसकी नीच मानसिकता का ये परिचायक है। लेकिन तब लोग चुप थे, और जब एक सैनिक ने उसकी उस अभद्रता पर प्रतिक्रिया दी तो सबके मुंह खुल गए, सारे मेढक निकल आए, टर 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 टर। जिसमें से एक तो महिला अधिकारी है जिसको मैं फॉलो करता था, उसकी तारीफ़ करता था। वो शायद महिला एवं बाल विकास या उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी हिमाचल कहीं से आती हैं। वो भी जायज़ और नाजायज़ के लिए जजमेंटल हो गई। लेकिन उस वक्त कहाँ थी जब देश के उन वीर अमर सपूतों को गाली दी जा रही थी, तब वो कहाँ थी पता ही नहीं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए, उनके स्टारडम को ज़मीन दिखा देनी चाहिए। शुक्रिया। सहमत हैं तो शेयर करें, और सहमत नहीं हैं तो गालियाँ दें। इनबॉक्स खुला है आपके लिए, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। टाटा बाय बाय। जय जवान जय किसान।
भारत देश महान। और आज़ादी 1947 में ही मिली थी, याद रखिएगा। 14 के बाद लोग गुलामी में जी रहे थे, उन्हें उनका मालिक मिल गया था ना, इसलिए वो उनको उनका आका मिल गया था, इसलिए उनकी नज़र में 2014 आज़ाद है। तो देश से इससे पहले भाग क्यों नहीं गई? मुझे लगता है करियर उनका जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है वो 2014 से पहले का है ना। तब उन्हें यानी कि वो जो अपना करियर बढ़ा रही थी, उनको आज़ाद भारत में अपने काम करने की स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, अपने आप को देश के पटल पर निखारने की आज़ादी मिली, अभिनय करने की आज़ादी मिली। तो उनकी नज़र में वो सब कुछ नहीं था। संवैधानिक व्यवस्था को भी गाली है भाई। 2014 से पहले अगर देश आज़ाद नहीं था तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था को भी गाली है कि कानून मतलब था ही नहीं। हद है ऐसी शर्मनाक टिप्पणियों पर, और लोग चुप हैं, ऐसी टिप्पणियां सुनते भी हैं, चुप बैठे रहते हैं। हाय लोग जो है ना सर, संवेदनहीन होते जा रहे हैं। इसी तिरंगे की कसम, ऐसे लोगों के खिलाफ़ आपको बोलना चाहिए। अगर ज़रा सा भी सम्मान करते हैं इस तिरंगे के लिए, आप प्लीज़ मत साथ दीजिए ऐसे गलत लोगों का, घिनौने लोगों का। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत कहना सीखिए। ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है, नहीं तो ये चलती फिरती लाश बने घूमते रहने में क्या फ़ायदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भीम, नमो बुद्धाय।